हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन नगेट्स बनाने की, जो कि बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं और आपने केएफसी में ज़रूर खाए होंगे इंशाल्लाह। जो आज हम आपको रेसिपी देने जा रहे हैं, आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ ज़रूर वो मज़ा, बहुत नज़दीकी मज़ा आपको मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे चिकन नगेट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चिकन नगेट्स बनाने के लिए आधा किलो कीमा लिया है, यानी कि चिकन मिन्स लिया है। और साथ ही में मैंने जो और इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर लिया है। आप मस्टर्ड पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ये 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून सोया सॉस लिया है, एकदम भर के लेना है। और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर लिया है। 1 टीस्पून नींबू का रस यानी कि लेमन जूस, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून भर कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले चिकन मैरिनेट कर लेना है एक बर्तन में। बड़ा बर्तन, खुला बर्तन लें। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, उसमें नमक ऐड कर देना है और सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके ऐड कर देंगे। यहाँ नींबू का रस ऐड कर चुकी हूँ और यहीं पर हम सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। डार्क सोया सॉस मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। यहीं पर ब्लैक पेपर पाउडर, और अब हम इसमें डालने वाले हैं मस्टर्ड पाउडर, सॉरी पेपरिका पाउडर यहाँ ऐड कर रही हूँ। और मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट आप जो भी आपके पास हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप सरसों के दाने पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्सिंग को आप जितना अच्छा करेंगे, जितनी अच्छा आप मिक्स करेंगे उतना ही इंशाल्लाह टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और उसमें अब हम थोड़ी देर में इसमें मिलाने वाले हैं 1 टीस्पून भर करके हम इसमें गार्लिक पेस्ट, मैं यहाँ पर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मिक्स कर लेने के बाद हम यहाँ पर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर, मैं दोबारा बता रही हूँ, इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास गार्लिक पाउडर नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करके इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर बैटर तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है करीब हाफ कप मैदा, यानी कि प्लेन फ्लावर लिया है, आधा कप, हाफ कप। और यहीं पर 1/4 कप यानी कि 1/4 कप मैंने कॉर्न स्टार्च लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कप या कटोरी आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी कप के साइज़ की कटोरी। यहाँ पर मैंने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है। मस्टर्ड पाउडर लिया है करीब ½ टीस्पून, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून फुल लिया है, भर कर के लिया है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने एक बड़े बर्तन में मिक्स कर लेने हैं, सारे ड्राई स्पाइसेस को। और उसके बाद हमें इसको यहाँ पर नमक ऐड कर चुके हैं और इसी तरह हम बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। ये देखिए, नमक चला गया। यहाँ पर हमने अब और इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। यहाँ पर मस्टर्ड पाउडर ऐड कर चुके हैं और ब्लैक पेपर हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने बताया था। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह स्पून से मिक्स कर लेने वाले हैं। मिक्सिंग का मैंने आपको बताया है, जो पाउडर है या बैटर जो हम बना रहे होते हैं उसे अच्छी से मिक्स कर लेना चाहिए, नहीं तो वो मज़ा नहीं रहता। और बाहर की जो कोटिंग होती है वो खूब अच्छे से स्पाइसी होनी चाहिए। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम धीरे धीरे ठंडा पानी लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो। धीरे धीरे हम पानी ऐड करेंगे, एकदम से पानी नहीं डालना है। और इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे, एक बैटर तैयार कर लेंगे। मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखनी है, ना तो ये बहुत रनी हो और ना ही बहुत थिक हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। तो यहाँ हमने बैटर तैयार करके एक साइड रख देना है। और अब यहाँ पर हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए 1 घंटा हो चुका है
अब हम इसमें यहाँ पर ऐड करने वाले हैं एक अंडा, और ये अंडा हमने ऐड कर लिया। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देने वाले हैं। मिक्सिंग का हमेशा ख्याल रखें, दोबारा बता रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ अंडा डालने के बाद थोड़ा सा जो इसका चिकन का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा नम हो गया, ज़्यादा गीला गीला सा हो गया। तो अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर लें, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स का। ये हमने ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा इसमें पानी है, मॉइस्चर जो इसमें आया है अंडे को मिलाने के बाद, वो सारा अपने में जज्ब कर लेगा और इसका टेक्सचर इस तरह का हो जाएगा कि हम इसकी पैटी या नगेट्स की शेप में हम इसे अच्छे से दे सकें। अगर आपको ज़्यादा गीला है, ज़्यादा आपका रनी सा हो गया है, क्योंकि मैंने कीमा थोड़ा मोटा मोटा बनवाया था, बहुत मैंने मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया, मैंने बूचर से ही कह के कराया, तो आप थोड़ा और ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसकी बॉल्स लेंगे नींबू के बराबर की और पैटी तैयार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नगेट्स मैंने बना दिए हैं। ये ना तो ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पतले, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा फूल जाएंगे और वो मज़ा नहीं रहेगा, थोड़े से ये फ्लफ़ी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने नगेट्स बना के रख लिए हैं। अब यहाँ पर ये हमने बैटर बनाया था, इसमें हमें बेकिंग पाउडर, सॉरी मैं डालना भूल गई थी, करीब ½ टीस्पून मैंने डाला है, और इसे इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल गांठें ना पड़े इसमें, इस बात का ख्याल रखिए। ये देखिए, ये हमने बैटर तैयार कर दिया था और ब्रेड क्रम्स मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है कि ये वाले बैटर में ये एक एक जो हमने ये नगेट्स आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल शेप में भी बना सकते हैं, मैंने इस तरह से बनाया है। इसमें डिप करते जाएंगे इस तरह से, और साथ में यहाँ पर हम ब्रेड क्रम्ब लगाते जाएंगे, देखिए, और इसे एक साइड रखते चले जाएंगे। इसी तरह से जैसे मैंने ये बनाया है, इसी तरह मैं सारे बना दूंगी। देखिए, यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं ये फ्राई करने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चीज़ पे हम कोटिंग लगाते हैं उसमें फ़ौरन स्पून नहीं लगाते, नहीं तो कोटिंग उतर जाती है, और ना ही ओवर क्राउडेड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक साथ सिर्फ 4 पीस ही तलने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। ऑयल मेरा काफ़ी तेज़ गर्म हो चुका था, तो मैंने लो फ्लेम कर दिया है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। ये देखिए, सुनहरे हो गए, और अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए, बहुत मज़ेदार तैयार हुए हैं, इतने कि मेरे घर के बच्चे तो फटाफट, माशाल्लाह, मैंने अभी फ्राई किया था और मेरा बच्चा मेरे साथ आज वीडियो शूट कर रहा है, वो माशाल्लाह फटाफट उसको इतना मज़ा आ रहा है कि वो बीच बीच में लेता जा रहा है। तो इस तरह से मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी और आपको दिखाती हूँ, फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम चिकन नगेट्स तैयार कर चुके हैं, बाकी के मैं और फ्राई कर लूँगी। तो ये हमारे चिकन नगेट्स तैयार हो चुके हैं, और आज की प्लेटिंग जो करी है वो मेरे प्यारे बच्चे ने करी है, फ़हाम ने करी है, और आज वो मेरी हेल्प में लगा है, वो ही वीडियो शूट कर रहा है जो मैं दोनों हाथों से काम कर पा रही हूँ। थैंक यू फ़हाम। और ये प्लेटिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो आप मुझे बताइए कि मेरे बच्चे ने प्लेटिंग कैसी करी है, और नगेट्स की फीडबैक भी मुझे आप दीजिए कि कैसे बने हैं नगेट्स, और आप भी बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियोस मेरी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।